हमारा देश भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में कई तरह की जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हमारी कृषि को काफी हानि पहुंची, क्योंकि ज्यादा मुनाफे के लिए ब्रिटिश ने जबरन ऐसी फसलें उगवाई जिन्होंने मिट्टी को खराब किया, जैसे नील की खेती। और साथ ही ज्यादा टैक्स तो एक बड़ी परेशानी था ही, जिसकी वजह से काफी किसानों ने कृषि से मुंह मोड़ दिया। लेकिन फिर भी 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो 80% लोगों का मूल व्यवसाय सिर्फ खेती था। 1947 से अब तक हमने अपने देश की खेती में तकनीकी सुधार के साथ काफी विस्तार भी किया है, और इस विस्तार को पाने में भारतीय किसानों की मदद की उनके साथी ट्रैक्टर ने। और आज हम उसी विस्तार और उस विस्तार में ट्रैक्टर की भूमिका को अच्छे से जानने वाले हैं। हमारे देश भारत में हमें विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा के साथ साथ कृषि के भी अवशेष मिलते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कृषि कब से की जा रही है। हम इतनी भारी मात्रा में कृषि करते हैं कि अपने देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ विश्व भर की भी खाने की जरूरतें पूरी करते हैं। और इन जरूरतों को पूरा करने में भारतीय किसानों की मदद करता है ट्रैक्टर। आजादी से पहले खेती का काम काफी मुश्किल होता था, क्योंकि किसान ना तो मशीन्स का इस्तेमाल करते थे और ना ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स का। और उस समय पानी के लिए भी वो केवल बारिश पर ही निर्भर रहते थे। खेतों में परिवार के सदस्य ही काम करते थे और जुताई का काम जानवरों से करवाया जाता था, जिसकी वजह से फसलों की उपज काफी कम होती थी और तब फसलें आसानी से खराब भी हो जाया करती थी। और यही एक वजह थी कि उस समय भारत भुखमरी का शिकार था। भारत में कृषि को लेकर असली बदलाव 1947 के बाद आना शुरू हुआ, जब सरकार ने खेती को रिफॉर्म और मॉडर्न करने के लिए कदम उठाना शुरू करे। साल 1950 से 1955 तक जो भारत में 5 साल का प्लान चलाया गया, उसका मेन उद्देश्य था कृषि को सुधारना। और इस समय इंडिया में नई तकनीकों के इस्तेमाल के साथ साथ ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। वैसे तो भारत में मिड 1940s यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रैक्टर्स आने लगे और काफी कंपनीज इंडिया में ट्रैक्टर्स का आयात कर रही थी। 60s में कंपनीज लाइक आइशर ट्रैक्टर, टैफे, एस्कॉट, M&M और गुजरात ट्रैक्टर्स इंडिया में ट्रैक्टर्स के मेजर प्रोड्यूसर्स थे। लेकिन फिर भी इंडिया भारी मात्रा में सोवियत यूनियन, पोलैंड, रोमानिया, यूके से ट्रैक्टर इंपोर्ट करता था। साल 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने काफी बड़ा स्टेप लिया और इंडिया में ट्रैक्टर्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया, और साथ ही ट्रैक्टर के पार्ट्स के इंपोर्ट पर काफी हैवी ड्यूटीज लगा दी गई और इंडिया में ट्रैक्टर्स बनाने पर फोकस किया गया। और इंडियन कंपनीज ने फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और 1980 तक इंडिया ने ट्रैक्टर्स को बाकी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 70s से 90s वो दौर रहा जब ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफिकेशन आया। ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल टाई-अप्स किए और स्टेट ओन्ड कंपनीज जैसे हरियाणा ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स की नींव रखी। और जल्द ही ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी जॉन डियर भी इंडिया में आ गई और 30 से 90 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स बनाने लगे। इसके बाद इंडिया में ट्रैक्टर्स को लेकर काफी डेवलपमेंट हुए और उसके साथ ही कृषि में भी काफी सुधार आया। किसान हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करने लगे, बेटर फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल होने लगे और ट्रैक्टर्स के साथ लगने वाले इंप्लीमेंट्स इस्तेमाल होने लगे, जिसने इंडिया में कृषि का विस्तार किया। और आज हमारा देश न केवल अपनी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि विश्व भर में खाद्य पदार्थ निर्यात करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश की कृषि की। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर जरूर करें।